नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम दूसरे थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में हमने ये समझा कि अगर कोई ट्रायंगल है और कोई एक लाइन जो कि किसी साइड के पैरेलल है, उसको दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, तो जो दो साइड का रेशियो है, दो पार्ट का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका उल्टा प्रूफ करना है। अब हमें ये बताना है कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर और उस कोई लाइन उसके दो साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है और उन दो पार्ट का रेशियो सेम है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि डी जो जो वो लाइन है वो तीसरे साइड के पैरेलल है। तो इसका स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। ठीक, अगर कोई लाइन है जो दो साइड के ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन दिस लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि सीबीएसई बोर्ड में हमें सबसे पहले 3 काम कर लेने हैं कि हमें दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है और उससे रिलेटेड हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक, ये 3 काम आप कर लो, आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। बाकी के स्टेप्स तो जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 3 काम आपको लिख के रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन हमें दे रखा था, एक ट्रायंगल ABC है। ओके, DE एक लाइन सेगमेंट है, DE लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है AB को एट D एंड AC को एट E। ठीक है, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है ताकि जो ये दो पार्ट का रेशियो आ रहा है वो इक्वल है। दैट इज AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि जो DE है वो पैरेलल होगा BC के। बात समझ में आ गई दोस्तों। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हो सकता है आपको डायरेक्टली सवाल ना आए कि ये इसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को प्रूफ करो। हो सकता है इसको यूटिलाइज करके कोई दूसरा सवाल आपसे पूछ दिया जाए जिसमें कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूटिलाइजेशन हो रहा। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना और इसका इम्प्लीमेंट करना, सवालों में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये DE लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। DE लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो कोई तो एक ऐसी लाइन होगी जो ये BC के पैरेलल होगी। तो हम कंसिडर करते हैं एक DF लाइन है। ठीक है, एक DF लाइन है जो BC के पैरेलल है। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन DF पैरेलल टू BC which intersect AC at F। ठीक, अब ट्रायंगल ABC है। ठीक है, DF लाइन जो है वो BC के पैरेलल है, तो ये दो पार्ट में हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो अब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि प्रूफ में हमने क्या किया। ठीक है, प्रूफ में हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या हुआ, DF जो है वो पैरेलल हमने माना BC के। ठीक है, तो DF हमने पैरेलल माना BC के और ये दो साइड को दो पार्ट में अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AD बाई DB इज इक्वल्स टू AF बाई FC। ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा हमने लिखा बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक है दोस्तों, हमने इसको थेल्स थ्योरम लिखा। ठीक,
अब लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए डी बाई डी बी किसके बराबर है, ए बाई इसी के बराबर है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी जो है वो ए बाई इसी के बराबर है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसको अगर हम 1 मानते हैं, इसको अगर हम 2 मानते हैं, तो इस 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि LHS दोनों का बराबर है, तो RHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो RHS जब बराबर होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं AF बाई FC विच विल बी इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमें किसी तरह से अगर हम ये प्रूव कर दें कि F पॉइंट और E पॉइंट सेम है, तो हम ये कंसिडर जो हम डी एफ पैरेलल मान रहे थे, F और E अगर सेम हो गए तो डी ई पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसी लाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें इसी लाना है, इस AC के डिस्टेंस को पूरा लाना है। तो चलिए दोनों तरफ हम 1 जोड़ देते हैं। तो AF, और ये जो मैं 1 जोड़ने बता रहा हूँ ये अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ भाई, इसका ये प्रूफ ही इस तरह से निकलता है। मेरे सर ने भी मुझे ऐसे बताया था, मैं भी आपको इस तरह से बता रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है, उसे आप याद रख लो। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन सवाल में यूज़ करने में करना है। ठीक है, लेकिन जो प्रूफ्स हैं, प्रूफ्स भैया ऐसे ही होते हैं, हमने भी ऐसे पढ़े, आपको भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, और जो आगे आ रहे हैं बच्चे उनको भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सवाल ये कंट्रोवर्सी मत करना कि हमने 1 कैसे किए, क्यों किया, नहीं किया, ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, आपके पास अभी समय कम है, इसलिए आप जस्ट प्रूफ पे ध्यान दो कि कौन सा थ्योरम, कौन सा प्रूफ कब कैसे होगा। ठीक है, AF बाई FC में हमने 1 जोड़ा और AE बाई EC में हमने 1 जोड़ा। हमने जोड़ के इक्वल क्यों किया, क्योंकि 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अगर इसका हम LCM लेंगे तो नीचे FC AF प्लस FC विच विल बी इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो AF प्लस FC दैट इज़ AF प्लस FC क्या निकलेगा मेरा, AF प्लस FC मिलेगा मेरा AC, और AE प्लस EC दैट इज़ AE और ये प्लस EC। ठीक है, तो इसको भी क्या मिलेगा मेरा AC, नीचे FC, नीचे EC। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, AC से AC आपस में कैंसिल हो गया तो ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई। हम लिख सकते हैं FC और EC का डिस्टेंस क्या हो गया, इक्वल। मतलब F से C का जो डिस्टेंस है और E से C का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और एक ही लाइन में है, एक ही रास्ते में। इसका मतलब ये पॉसिबल तभी है जब F और E आपस में कोइंसाइड करे या फिर सेम पॉइंट हो। ठीक है, तो पॉसिबल ओनली व्हेन F एंड E कोइंसाइड। ठीक, F और E कोइंसाइड हो गया, मतलब F और E सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट पे। ठीक है, तो जो हमने पैरेलल DF पैरेलल माना था BC के, अब F की जगह क्या हो गया E, तो हम इसको लिख सकते हैं DE पैरेलल टू BC। ये हो गया हमारा प्रूफ। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इस दोनों का हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें सवाल सॉल्व करने में कभी कभी वो डायरेक्टली सवाल पूछते, कभी इसको यूटिलाइजेशन करके सवाल पूछते। ठीक है, तो आपको दोनों को जानना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बाद एक अगला इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आता है या फिर सवाल के रूप में आपके सामने आ सकता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक, इसका स्टेटमेंट है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ये एक ट्राइंगल ABC है, जो AD जो है वो एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है, और अपोजिट साइड, इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है, BC साइड है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इन दो पार्ट का जो रेशियो होगा वो
उस दो साइड के रेशियो के बराबर होगा जो कि एंगल को कंटेन कर रहे थे, मतलब जिसके साइड में एंगल था। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। सिमिलरली गिवन है, हमने लिखा कि क्या हमें गिवन है हमारा ट्रायंगल ABC। ठीक है, AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दोनों इक्वल एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है दैट इज प्रूफ दैट, ठीक है, जो साइड है, ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक BD और एक DC, इन दोनों का रेशियो ये दो साइड के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, प्रूव दैट BD बाई DC का जो रेशियो होगा वो AB अपॉन AC के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, BD था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा लेंगे हम, एंगल ये 1 था, और इसको कौन कंटेन कर रहा था, कौन सी साइड, AB। तो BD के कॉरस्पॉन्डिंग हमने AB लिखा और DC के कॉरस्पॉन्डिंग हमने AC लिखा। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस AD से होते हुए हम एक AD के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, AD के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि AB को जो एक्सटेंड हम करेंगे तो इस पॉइंट पे कट करेगी, मान लेते हैं इस पॉइंट पे कट करेगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ई पॉइंट पे। ठीक, तो हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD which meet AB extended to E, मतलब AB को एक्सटेंड कर रहे हैं E तक। हमने एक लाइन ड्रॉ की CE जो कि AB को हम एक्सटेंड करेंगे E तक, तो वहाँ पे वो मीट करेगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए अब देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा जगह की दिक्कत थी। ठीक है, तो ये एक सीधी लाइन आ रही है। ठीक है, एक सीधी लाइन आ रही है, तो ये एक ट्रायंगल होगा। ठीक है, EB और C। ठीक, अब हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि हमें प्रूफ में क्या लिखना है। तो जी ये ट्रायंगल है EBC। ठीक है, EBC ट्रायंगल में AD जो था वो CE के पैरेलल है, और AD जो है वो दो साइड, जो इसकी BC साइड है और AE साइड है, इसको दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे AD इज पैरेलल टू CE। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BD बाई DC का रेशियो जो होगा वो AB बाई AE के रेशियो के बराबर होगा। क्यों होगा, समझ में आ गया दोस्तों? बाई BPT या फिर थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है, इसको मान लेते हैं हम एंगल 3 और इसको मान लेते हैं हम एंगल 4। ठीक, AD जो है वो पैरेलल है CE के। ठीक है, AD जो है वो पैरेलल है किसके, AD जो है वो पैरेलल है CE के। तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक, ट्रांसवर्सल का मतलब पता है कि कोई भी दो अगर पैरेलल लाइन है उसको अगर कट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पे तो उसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो ये और ये पैरेलल लाइन है, इसको AC कट कर रही है तो इसको ट्रांसवर्सल अगर हम मानते हैं, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। क्यों होंगे दोस्तों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, और AD पैरेलल अगर CE है और हम AD जो है वो पैरेलल है CE के, और अगर हम इस AB को ट्रांसवर्सल मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी,
ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई लेकिन ये स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, ई बी को हम ट्रांसवर्सल मानते हैं, ई बी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे। क्यों होंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये कौन से एंगल होंगे? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे हमारे। ये कौन से एंगल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक, हमें क्या दे रखा था? एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2, इसको मानता हूँ मैं अगर 1 और इसको मानता हूँ अगर मैं 2, तो 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसके LHS साइड इक्वल, तो RHS साइड भी इक्वल होगा। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ए ई सी अगर ट्रायंगल में अगर हम देखें, ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए सी जो होगा वो ए ई के बराबर होगा। क्यों होगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल हो गया। ठीक, अब इस वाले को अगर हम पकड़ते हैं, इस वाले को, आइए इस वाले को, तो इस वाले को अगर हम पकड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? बी सी बाई डी सी इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए ई। ठीक, हमें क्या प्रूफ करना था? ए सी होना चाहिए, बट ए सी हम कहाँ से प्रूफ कर दिए? इससे ए सी और ए आपस में क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ पे ए की जगह क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे बी सी बाई डी सी इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी। ठीक है, हिंस प्रूफ्ड। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये था हमारा आज का 2 वीडियो, जिसमें हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में जाना और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में जाना। आपका बहुत, आपने अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और लाइक करें। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपके डाउट्स को एग्ज़ाम से पहले क्लियर करने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ के बारे में जानेंगे। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, एंड प्रिपेयर्ड वेल, बी हेल्दी and prepare well. Try your best and give your best. Thank you.